ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो ये ऐसे हॉरर एक्सपीरियंसेस थोड़े मतलब आर्यन के साथ हुए। मैंने सुनी है बस स्टोरीज दूसरे लोगों की, खुद कुछ नहीं। बट तूने केसेस डिस्कवर किए कि इतने सारे Correct. अजीब से केसेस कैसे आ रहे हैं, क्राइम में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। सो यू थॉट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ऐसे। यार हमारा ये था कि देख देसी क्राइम हमने किया, इट्स नॉट लाइक वी हैव पायनियर्ड क्राइम और समथिंग ना। क्राइम इंडिया में कब से हो रहा है? शोएब इलियासी से हो रहा है 1999 से। तो ये हमने क्राइम ना जॉनर बनाया, हमने इनोवेशन दिया। एक हमने रियलाइज किया कि इंडिया में क्वालिटी कवरेज ऑफ दिस जॉनर इज एब्सोल्युटली लैकिंग। इट इज़ ओनली सेंसेशनलाइज्ड बिकॉज इट गेट्स द क्लिक्स। और इंडिया में अगर आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना दो और वो चल गया तो आप इटरेट करोगे ही नहीं, आप वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को चर्न आउट करते ही रहोगे। तो वो क्राइम में हो रहा था। हमने रियलाइज़ किया कि द potential we have is to give crime content in a good way. Correct. One which involves high journalistic standards, one which involves good narration, good equipment, etc. The same thesis we applied to horror. It's not like horror hum hai pehla karne ke India. Of course there are so many people, that the ghost hunting type, that have done it before us, but we just realized it is both a match of जो क्वालिटी हमने देसी क्राइम में प्रोवाइड करी हम इस जॉनर में प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा नेचुरल इंटरेस्ट भी कि देखो यार होता भी है ये सब। देखते हैं। करेक्ट। तो बूथ बस्टर्स में आप लोग अलग अलग इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन जो मानी जाती हैं वहाँ गए। तो क्या मिला, क्या फाइंडिंग्स थी? कौन सी जगह लगा कि अरे शायद ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए हमें? कुछ जगह वाकई में बहुत एक्सट्रीमली स्कैरी थी, एंड आई थिंक हम गए विद अ वेरी ओपन माइंड, वेरी क्यूरियस टू एक्चुअली फाइंड समथिंग, क्योंकि बोथ ऑफ अस कॉल आवरसेल्व्स स्केप्टिक्स। हमें जेन्युइनली लगता है स्पिरिट्स, घोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट, बट हम गए थे विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्चुअली फाइंडिंग समथिंग. And I think it was the last location of our shoot. Balaji? No, not Balaji. The last location. But you went to Balaji also. We did go to Balaji, but the first location that was very terrifying was in Goa, which was the last shoot of our first leg of shooting. So we did 3 shoots and then 3 shoots much later. तो वो पहली 3 शूट्स में लास्ट शूट वाज गोवा डिमेलो हाउस. एंड हमने सोचा था गोवा लास्ट लोकेशन रखेंगे, फर्स्ट लेग खत्म हो रहा होगा, मजे करेंगे. गोवा में टीम शूट खत्म करेगी, पार्टी करेगी, एकदम फन होगा. वी आर लाइक क्या डिमेलो हाउस. गोवा विल बी इंस्टा का रील का ही होगा बस, और तो क्या ही होगा, ऐसी वायरल ट्रेंड है. तो हम पहुंचे वहाँ. एक तो हम पहुंचे और कोई बारिश हो नहीं रही है 1-2 दिन से. The day we land, the day we park our car in front of Demello House to start recording, बारिश शुरू हो जाती है. तो eerie माहौल, मतलब eerie माहौल सेट हो जाता है. Friday the 13th is जब अभी 12 o'clock होने वाले हैं, then it would turn तुम्हारा into प्लान Friday ये the था 13th. कि हम फ्राइडे द 13th स्पेंड करेंगे डिमेलो हाउस में. मतलब इससे ज्यादा क्रिश्चियन भूत है उनका दिन है. वी विल लाइक बेस्ट केस सिनेरियो कुछ तो मिलेगा. एंड आर्यन की तबीयत बिल्कुल ठीक उससे पहले हम कार में वेट करें फॉर द बारिश टू स्टॉप, बिकॉज आवर कैमरामैन हैव सेड, आवर क्रू हैज सेड नहीं ले जा सकते कैमरास, कुछ रिकॉर्ड अच्छे से होगा नहीं, इक्विपमेंट इज टू एक्सपेंसिव व्हाटएवर. तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, अपना कुछ गाड़ी में रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ऑफ टॉकिंग अबाउट बाहर माहौल एंड ऑल. एंड आर्यन सडनली रियली नीड्स टू थ्रो अप. ओके. प्यूक. और मैंने ऐसी उल्टी अपनी जिंदगी में नहीं करी. मैंने प्रोजेक्टाइल रिकॉर्डेड है भाई. जब एपिसोड एडिट हो रहा था ना, मैंने कहा था गाइस इसको डालते हैं टू शो कि एक्चुअली कुछ हुआ था. और मेरा एडिटर बोल रहा है भाई 2 मिनट की वीडियो है, तू उल्टी बस प्रोजेक्टाइल उल्टी. मैंने कहा अच्छा 5 सेकंड का क्लिप डाल दिया, बस 2 मिनट तो नहीं डाल. आई प्यूक्ड माई गट्स आउट बिफोर वी एंटर्ड डिमेलो, राइट व्हेन वी गॉट देयर. पहले एकदम तबीयत मतलब मेरी वियर्ड हो रही थी, बट वो उल्टी एकदम से वहाँ हुई. तो कोइंसिडेंस हो सकता है. मैम वी आर जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स एज दे हैपेंड. और फिर बारिश बंद हुई, हम गए अंदर 11:30 के आसपास रात के. सो थर्सडे द 12th हो रहा है, आधे घंटे फ्राइडे द 13th. And I just couldn't shake the feeling that I could hear footsteps in the background. पूरे टाइम. And ये recorded है. मतलब डिमेलो हाउस के अंदर तुम लोग चले गए? अंदर चले गए, बारिश बंद हो गई, थोड़ा बहुत drizzle हो रहा है. तो part of us thought initially कि maybe ये वो water droplets हैं जो सुनाई दे रही, क्योंकि old पुराना creaky wooden house है, बारिश गिरी होगी, आवाज आ रही होगी. But I just couldn't. और ये बार हो रहा है on camera in the episode also, where I'm just turning back and saying who is walking. Like I can hear someone walk. And it's not a pat जो. हाँ, it's not. It's a creak. It's हाँ वैसा की आवाज है. But हम again we are dismissing it. You know, our rational
रैशनल डर ब्रेन लग रहा है किक्स बहुत इन, डर ज़्यादा। बहुत, वही ना, फटती है, मानते नहीं है, डिफरेंस है। और हम चल रहे हैं पूरे उसमें, हमने अपना वो फ्राइडे 12th काउंटर वाउंटर सब किया, रेमपॉड रखा, फ्राइडे 12th हुआ, तो अब नाउ वी हैव एंटर्ड फ्राइडे द 13th, सॉरी, वी हैव एंटर्ड फ्राइडे द 13th टेरिटरी। या एंड अपना मतलब टॉर्चेस निकाल रहे हैं, वे डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर, अर्जिंग अ स्पिरिट टू रिस्पॉन्ड, एंड वेयर इन दिस सेक्लूडेड रूम, जिसके बाजू में डमेलो ब्रदर बेरीड है अलेजिडली, जो डमेलो ब्रदर्स की पूरी स्टोरी थी, अगर आपके लिसनर्स को नहीं पता, कि ये दो भाई थे, पोर्चुगीज भाई थे, जिनकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया, डमेलो में गाड़ दिया, और फिर वो द यंगर ब्रदर kept seeing his brother around, his dead brother की spirit उसे, जो भी दिखता रहता था, maybe he went crazy or whatever, but he couldn't tolerate that, तो उसने खुद को भी मार दिया और वहाँ दफन हो गया। तब से ये कम से कम 500-400 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, 400-300 साल। तब से जो भी फैमिली वहाँ रही है, लोकल कहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। और ये प्रूव करने के लिए जब हम बाहर खड़े हुए थे, कम से कम 4 लोकल गए बाजू में, जिनने हमें मना किया अंदर जाने से, क्योंकि उनके दिमाग में हॉन्टेड है। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज, जब भी हम हॉन्टेड लोकेशंस गए हैं, लोकल्स ने यूजुअली कहा अरे कुछ नहीं है, गिमिक है, मार्केटिंग है, भानगढ़ वाले जितने टूरिस्ट सब कहेंगे अरे ये फर्जी है। पहली बार हमारे शूट पे कि टूरिस्ट वो लोकल 4 बैक टू बैक, मत जाओ, नॉट सेफ फॉर यू, इट्स हॉन्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला। सो एंड ये एक खाली घर है इन अ रो ऑफ वेरी पॉपुलेटेड होम्स। ऐसा नहीं है दैट डिमेलो इज लोकेटेड इन अ आइसोलेटेड सिक्लूडेड जैसे भानगढ़ लोकेशन। इट्स अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड एरिया। हमें नेबर्स की बात करने की, घरों में लाइटें दिख रही हैं ऑल अराउंड अस, बस ये एक होम इज एम्प्टी। एंड हम हैं इसके वन आइसोलेटेड रूम में, और इस रूम में विंडो है, मतलब इट्स वन ऑफ द एक्सटीरियर रूम्स, एंड हम वहाँ पे अपनी लाइट्स ऑन ऑफ करके हुए आस्किंग क्वेश्चंस, होपिंग फॉर द लाइट्स टू रिस्पॉन्ड, एंड सडनली एक ग्राउल वी हियर, घुर्राने की, which is not a dog. मतलब ऐसा लगा शेर था बाजू में, ऐसा घुराना। I mean, वो recorded है That's fully. all recorded. So it's not a dog's growl. It's a घुराना, like of a animal, like a predatory और वहाँ पे animal. कोई एनिमल आ नहीं सकता। यार देख, आ सकते आ हैं, सकते थे। फॉरेस्ट था पीछे, बट हमें बाजू में आवाज आ रही है, तो बोथ ऑफ अस लुक एट ईच अदर ऑल ऑन टेप एंड वी आर लाइक, oh, there's something behind us. Quickly, slowly pan our light there, and there's nothing. Nothing. And the whole crew is scared. Ki either there is a leopard somewhere around us, or there is something much worse than a leopard. पता नहीं, मतलब जैसे हेडीज के कुत्ते हों, सेटन के कुत्ते जो गार्ड होते हैं वो। एंड फिर से वो घुराने की आवाज़ आई, तब हमारी मैग लाइट ऑफ भी हो गई। और हम बस, मतलब वो, दैट वाज दी one of the most scariest parts of that particular. हमारी शक्ल उस क्लिप में देखा, हॉन्टेड है भाई, ये मैं बता रहा हूँ, इट्स द डॉग, ये मोमेंट डालना। तो अभी हम डिमेलो हाउस की बात कर रहे थे, और एकदम से पीछे हमारे एक लाइट थी, वो अपने आप गिर गई, और आर्यन ने कहा कि शायद मे बी डिमेलो के गोस्ट ने छोड़ा नहीं है मुझे। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, सेटन के कुत्ते थे वहाँ उस डिमेलो के घर में। बहुत ही डरावनी लोकेशन थी। एंड उसका अगर वीडियो देखो, एट द मोमेंट नहीं रियलाइज हो रहा, बट बाद में जब हमने खुद फुटेज देखी, एट एवरी गिवन पॉइंट ऐसा लग रहा है हम रोने वाले हैं, हमारी शक्लों में जो zoom in और मैं हो बीमार हूँ यार, मेरे में उल्टी कर चुका हूँ, मैं वैसे भी फटी हुई है, मेरी फिजिकली फटी हुई है, अब स्पिरिचुअली कोई, मतलब यार थोड़ा तो मतलब कंसिडरेट हो। हम फाइनली, दिस वाज द शॉर्टेस्ट शूट, वैसे हम 3-4 घंटे पूरे रात गुजारते हैं, चाहे भानगढ़ कुलदरा, यहाँ हमने कहा एक और डिवाइस, ये कुत्ते वाले सीन का हमारा सबका मन था टू लीव, ठीक है, बट ऐश बोलती यार एक डिवाइस रह गया है, लाइक ठीक है ऐश कर लेते हैं, वो लेज़र वाली चीज़ कर लेते हैं। हमने लगाया लेज़र, एंड ब्रो, वन ऑफ द थिंग्स पीपल से अबाउट डमेलो इज़, क्योंकि वो ब्रदर्स के बीच इतनी लड़ाई होती थी कि अभी भी आपको लड़ाई की आवाज़ें आती हैं अंदर से डमेलो के, ये एक फोकलोर है, ये सबसे प्रोमिनेंट फोकलोर है वहाँ का। और हम लेज़र वो सेटअप कर रहे हैं, और लोगों की लड़ाई की आवाज़ें लाउड एंड क्लियर शाउटिंग एट ईच अदर आ रही हैं फॉरेस्ट वाले एरिया से, हल्का, मतलब डमेलो का ही पार्ट है बट पीछे है, और हम एकदम फ्रोजन है। वी कैन एक्चुअली हियर पीपल शाउट ऑल ऑन टेप, लाइक ये तो दिस इज़ इट, वी नीड टू लीव, दिस इज़ लाइक
this is as much as we can tolerate. As that's happening, the dog growling comes back, and the crew is just figuring out how to get out. बिना either जो लोग हैं वहाँ जो चिल्ला रहे हैं या फिर जो चीज़ें हैं, spirits हैं, but we just wanted to get out, man. And somehow we did. And the moment हम open उसमें थे, जो खुशी, जो hope, जो calmness हमें एकदम से आई. लगा मतलब like energy का भी ऐसा लगा कि you just left some negative energy. 100%. Definitely. And that was the one location जहाँ हम कह भी रहे हैं कि it just felt different to be inside the Mellow House. It was just dark, it was heavy. Yeah. कुछ अजीब सा वहाँ पे feeling था inside, and then obviously जो भी we experienced. And again the asterisk here is कि ये natural explanation हो सकती है. पुराने घर हैं, moss grow हो रही है, हवा एक्चुअली हैवी हो जाती है. ये सारे मतलब नेचुरल रीज़न भी हैं कि किसी चीज़ का, जैसे कहते हैं ना वास्तुशास्त्र या फेंग शुई, ये सब like कुछ I don't believe in all of it, but it comes from certain things that are scientific, like things like light किस तरफ से आ रही, तो सनलाइट आना अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है. तो वो सारी चीज़ें आई थिंक उस हाउस के बारे में एकदम ऑफ थी वैसे भी. बट ऑफ कोर्स व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड completely screwed our view of the Mellow House.